स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकंड पेपर आपका, विच इज़ कैम 202 थ्योरी। स्टूडेंट, जब मैंने आपके साथ सिलेबस आपको भेजा था तो मैंने आपको उसमें से क्लियर हो गया है कि आपके दो पेपर होने हैं केमिस्ट्री के, एक है कैम 201 थ्योरी, एक है कैम 202 थ्योरी, राइट। तो 201 थ्योरी में आपके दो बुक्स हैं, अदर आप बोल सकते हो दो बुक्स हैं आपके पास, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। 201 थ्योरी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ, आपके पास बचा है उसका सिर्फ फिजिकल पोर्शन, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पेपर है आपका विच इज़ 202 थ्योरी। 202 थ्योरी में भी आपके पास अगेन दो बुक्स हैं स्टूडेंट्स, एक है फिजिकल केमिस्ट्री अगेन और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैम 202 थ्योरी और फिजिकल पोर्शन जो इस पेपर का है उसमें हमने स्टडी करना है केमिकल एनर्जेटिक्स। तो व्हाट इज केमिकल एनर्जेटिक्स? आपके पास जो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक दिया गया है केमिकल एनर्जेटिक्स में वो है रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो भी आप पहले लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो उसको आपने रिव्यू करना है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, कैसे आप डिफाइन करते हो थर्मोडायनेमिक्स को, क्या एप्लीकेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, लेकिन क्या लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की। और अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे अब। तो वो है रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको दोबारा से पढ़ना है आपने अब। तो सबसे पहले व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, आपको पता है कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल प्रोसेस है, एनी फिजिकल प्रोसेस, any chemical process that is always accompanied by energy change। हर एक फिजिकल प्रोसेस में, हर एक केमिकल प्रोसेस में हमेशा एनर्जी चेंज होता है। और जब आपको वर्ड बोला जा रहा है एनर्जी चेंज, दैट मीन्स एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कैन बी इवॉल्व्ड एंड एनर्जी कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स जब भी वर्ड एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज हो सकती है, और कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कि कम वाला एनर्जी ज़्यादा वाले को से ले लेगा और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो कम वाले को दे देगा। तो जब भी वर्ड एनर्जी चेंज हो रहा है यूज़, तो आपने अपने दिमाग में रखना है एनर्जी चेंज मीन्स एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, इट कैन बी इवॉल्व्ड और इवन इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट्स, तो अगर आप इंट्रोडक्शन देखो, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। जैसे आपको यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, देर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, जो कुछ फिजिकल हैं कुछ केमिकल हैं, और हर एक प्रोसेस में देयर इज एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज मीन्स कुछ में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कुछ में इवॉल्व होगी और कुछ में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉलिंग ऑफ ए स्टोन, मोशन ऑफ ए बॉल, बर्निंग ऑफ ए कोल, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स, वर्किंग ऑफ इंजन्स। ये सारे एग्जाम्पल्स सबको पता है, सबने पढ़े हैं ये एग्जाम्पल्स, और इनमें सभी में देयर इज एनर्जी चेंज। दैट मीन्स ऑल प्रोसेसेस आर अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, राइट। और जब एनर्जी चेंज वर्ड यूज किया जा रहा है, एनर्जी चेंज मीन्स एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, इट कैन बी इवॉल्व्ड और इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट, ठीक है। एनर्जी की जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है हीट। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। दैट मीन्स क्या स्टडी करोगे आप थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ हीट, और यू कैन से हियर इन थर्मोडायनेमिक्स वी विल स्टडी फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो दो वर्ड्स हैं आपके पास, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स फ्लो या मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट आपने करना है स्टूडेंट्स, वो है इसी की इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जो सबसे जनरल फॉर्म है हीट की, एनर्जी की, वो है आपके हीट, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ
एनर्जी इज हीट, जो आप जनरल सी बात करते हो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट। लेकिन हीट के साथ साथ एनर्जी की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं स्टूडेंट्स, और वो फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, वो देखनी है अब आपने। बिसाइड्स हीट एनर्जी की और भी कई फॉर्म्स हैं। बिसाइड्स हीट देयर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, एंड व्हाट आर दोज फॉर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिसाइड्स हीट देयर में बी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट के साथ साथ और फॉर्म्स भी हैं एनर्जी की, और वो कैसी हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो कहाँ इन्वॉल्व होती है, इन द मोशन ऑफ मशीन्स। देयर इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कहाँ इन्वॉल्व होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। देयर इज़ रेडिएंट एनर्जी विच इज़ इन्वॉल्व इन विजिबल लाइट। देयर इज़ केमिकल एनर्जी जो कहाँ स्टोर होती है, केमिकल रिएक्शंस में, विच इज स्टोर्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि बिसाइड्स हीट देयर आर सर्टन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं एनर्जी की, दे ऑल आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू वन अनदर। मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब जितनी भी ये फॉर्म्स हैं एनर्जी की, दे ऑल आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू वन अनदर, ठीक है। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स। अब हम थर्मोडायनेमिक्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy, that is called thermodynamics। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आप मूवमेंट ऑफ हीट को स्टडी करोगे, फ्लो ऑफ हीट को स्टडी करोगे, और हीट के साथ साथ अदर फॉर्म्स भी होती हैं एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इवन न्यूक्लियर एनर्जी, यू कैन से केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है कि किस तरह से आप हीट को, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसको स्टडी करते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स में। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। रिलेशनशिप स्टडी करेंगे आप हीट और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में। आपने याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स एक मैथमेटिकल साइंस है स्टूडेंट्स, जो आपने पढ़ी भी है। इट इज़ बेस्ड अपॉन 4 लॉज। थर्मोडायनेमिक्स, पूरी थर्मोडायनेमिक्स 4 लॉज के ऊपर बेस्ड है, और वो 4 लॉज क्या क्या हैं, एक है आपका जीरोथ लॉ, एक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड एक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, एंटायर थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन दीज 4 लॉज। तो व्हाट इज जीरोथ लॉ, आपने आगे डिटेल में पढ़ने हैं ये सारे लॉज, बट अगर थोड़ा सा आप देखो, क्योंकि पहले भी पढ़ा है आपने, जीरोथ लॉ प्रोवाइड्स बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप कैसे मेजर करते हो, वो है जीरोथ लॉ से। फर्स्ट लॉ किसके साथ डील करता है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन केमिकल प्रोसेस। सेकेंड लॉ इस चीज़ के साथ डील करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, वो डायरेक्शन बताएगी आपको कि किसी केमिकल रिएक्शन की क्या डायरेक्शन है, वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, वेदर इट इज़ स्पॉन्टेनियस और नॉट। और थर्ड लॉ, इट डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक एंट्रोपी। सबको पता है थर्ड लॉ में आप क्या डिराइव करते हो, एंट्रोपी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगी दोनों के बीच में। साथ में थर्मोडायनेमिक्स 4 लॉज के ऊपर बेस्ड है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ में आप टेम्परेचर की मेजरमेंट करोगे, फर्स्ट लॉ में आप डील करते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, सेकेंड लॉ में आप डील करते हो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के साथ, फिजिबिलिटी के साथ, और थर्ड लॉ में आप डील करते हो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक एंट्रोपी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। नेक्स्ट अब आता है बात कि क्या एप्लीकेशंस हैं आपकी थर्मोडायनेमिक्स की, व्हाट इज़ द स्कोप
एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की? थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप ये बता सकते हो व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन या कोई फिजिकल चेंज फिजिबल है कि नहीं, वेदर दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस और नॉट। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो यही है कि थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकते हो कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। सेकंड है, ये आपको ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इसका मतलब ये आपको ये बताता है कि प्रोडक्ट का इल्ड क्या आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द इल्ड ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो हो गया एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। साथ ही में आप देखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी डिराइव कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे आपके रॉल्ट्स लॉ है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव होता है। वॉन हॉफ लॉ है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, फेज रूल है। ये जितने भी लॉज हैं या जितने भी रूल्स हैं, ये और भी कई हैं जो हम काय से डिराइव करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मेन एप्लीकेशन हैं थर्मोडायनेमिक्स की। एक तो आप ये बताते हो कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, किस एक्सटेंट तक जाएगी रिएक्शन, क्या इल्ड होगा प्रोडक्ट का, और कुछ लॉज भी हैं जैसे वॉन हॉफ लॉ, रॉल्ट्स लॉ, फेज रूल, ये सारे हम डिराइव कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये एप्लीकेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको हम बोलते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सब कुछ स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस हैं, तो लिमिटेशंस भी हैं इसकी, और वो लिमिटेशंस देखनी है अब आपने स्टूडेंट्स। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहली लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद मैटर इन मैक्रोस्कोपिक स्केल। स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशन, कि थर्मोडायनेमिक्स में आप जब मैटर के साथ डील करोगे तो आपको किस स्केल में लेना है वो मैटर, मैक्रोस्कोपिक स्केल में। मतलब जिस भी मैटर को आप स्टडी कर रहे हो वो बड़ा होना चाहिए और उसमें लार्ज नंबर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द मैटर इन मैक्रोस्कोपिक स्केल, दैट इज सिस्टम, दैट इज वो सिस्टम आपको लेना पड़ेगा इसमें विच आर लार्ज एंड इन्वॉल्व मैनी मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक ऐसा सिस्टम ले लोगे जिसमें स्मॉल स्मॉल एटम्स हैं, स्मॉल स्मॉल आयंस हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हो, उनके साथ थर्मोडायनेमिक्स डील्स नहीं कर सकता। दैट मीन्स इट डज नॉट डील विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर माइक्रोस्कोपिक। तो ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डील कर सकता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं करता है। दूसरी लिमिटेशन है इसकी, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, नो डाउट, जैसे इंटरनल एनर्जी की रिलेशनशिप एंथैल्पी से दे देगा, एंथैल्पी की रिलेशनशिप एंट्रोपी से दे देगा, वेरियस प्रॉपर्टीज के बीच में ही रिलेशनशिप देता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है उन प्रॉपर्टीज की उसके बारे में ये नहीं बताता। साथ ही में ये भी नहीं बताता कि ये प्रॉपर्टीज अराइज कैसे होती हैं। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रॉपर्टीज but unable to give actual value of these properties and how these properties arise. This is the second limitation. Third limitation is it fails to give information regarding the time taken to complete the reaction. और जब obviously time की बात है तो हम speed की बात करेंगे। speed का मतलब हो गया rate। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे ये रिएक्शन की रेट या रिएक्शन की स्पीड के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी उसके बारे में भी ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और फोर्थ लिमिटेशन है स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स की, कि आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ डील करता है। किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, उसके साथ थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं 4 लिमिटेशंस, और वो 4 लिमिटेशंस क्या हैं
कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द मैटर इन मैक्रोस्कोपिक स्केल, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ ये डील नहीं करता, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ ये डील नहीं करता। दूसरा, ये रिलेशनशिप देता है वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बीच में, लेकिन वो रिलेशनशिप अराइज कैसे होती हैं उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तीसरी लिमिटेशन है, ये रिएक्शन की टाइम और रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और चौथा है, ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, किस मैकेनिज़्म से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके बारे में इट डजंट गिव एनी आइडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो कॉमन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली डील करते हो।